हाय, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं गुंजन कौर आज आपके साथ में स्किन इश्यूज़ के बारे में बात करूँगी। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ टैरो रीडर एंड अ हीलर। ओके, सो जो मेरे इंसाइट्स होंगे इस पे वो मेडिकल से रिलेटेड भी होंगे, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है आपकी स्किन की प्रॉब्लम के साथ में, तो हम आज उस पर बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो स्किन होती है हमारी वो हमें बाहर की एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके रखती है। ओके, सो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, इस वजह से आपकी स्किन पे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। पर एक चीज़ होती है ना कि आपने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, बहुत कुछ कर लिया, पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ओके, सो उसका कुछ एक डीप रूटेड इम्पैक्ट भी डेफिनेटली होता है। ओके जी, जैसे कि अब मैं फंगल इन्फेक्शन की आपसे बात करूं, बिकॉज़ इसके मुझे बहुत सारे केसेस मिले। तो फंगस क्या है? फंगस इज़ बेसिकली केतु, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यानी जो हमारे थॉट्स, डेड थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं, वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को लेके आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हर एक चीज़ हमारी एनर्जी को इम्पैक्ट करती है। हमारा नाम जो भी होता है, हमारा नेम इज़ मरकरी, बुध प्लैनेट, बुध भी हमारी स्किन को डिनोट करता है, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। केतु प्लैनेट जो कि लेटिंग गो को डिनोट करता है, कि जाने देना चीज़ों को, और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डिनोट करता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है किसी को, तो वो कब होती है? मोस्टली, जैसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप फंगस वाले एरिया के कॉन्टैक्ट में आ गए, मेडिकली बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ उसमें बहुत डीप रूटेड होगी कि आप चीज़ों को ना जाने नहीं देते हो, आप होल्ड करके रखते हो ग्रजेस किसी पर्सन के साथ में, कि 10 साल पहले भैया उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा सब किया था। या फिर आप बहुत परेशान हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो अंदर से, तो आपकी स्किन पे भी वो चीज़ें दिखेंगी। कई लेडीज़ को मैंने देखा है, लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो सकता है, कि लाइक वो अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं, वो इरिटेट हो रहे हैं अंदर ही अंदर, एंड वही सेम चीज़ उनकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट कर रही है। वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, वो बिज़ी हैं, वो सारा दिन काम करी जा रहे हैं, काम भी क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट दे आर बिज़ी, पूरे दिन वो बिज़ी हैं। उनके पास खुद के पास बैठने के लिए भी टाइम नहीं है, उनके पास खुद के लिए कोई चीज़ लेने का टाइम नहीं है, एंड ये जो भी चीज़ें हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं। अब ये तो हो गया जी बेसिक बेसिक इंट्रो। इसके बाद में अब हम इन डेप्थ देखते हैं कि क्या क्या रीज़न कैसे कैसे हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज़, हम स्टार्ट करते हैं मरकरी प्लैनेट से और आपके नेम से। हमारा अगर कोई नेम स्पॉइल तरीके से लेता है, गलत तरीके से, हमने किसी के नेम को अगर अपने फ़ोन में सेव किया, मान लो हम लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो ना किसी का नेम अलग ही उससे, जैसे बेवकूफ़ और ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिख के सेव करते हैं, जस्ट टू इंसल्ट समवन। या फिर ऐसा होता है ना कि आप किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप उसका नेम कैसे भी सेव कर रहे हो। वो आपको फ़नी लग सकती है वो चीज़, कि हाँ मैं देखो इसका नेम मैंने कैसे सेव किया अपने फ़ोन में, बट वो आपकी स्किन पे डेफिनेटली इम्पैक्ट देती है और देगी भी। एंड ये मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट करके मैं आपको तभी ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि नेम मरकरी की एनर्जी को कैरी करता है। और अगर हाँ कोई आपका नेम भी गलत प्रोनाउंस कर रहा है या फिर गलत तरीके से ले रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको इम्पैक्ट करती हैं, तब तक जब तक आपके माइंड में वो स्टक रहे। या तो आप बिल्कुल बहुत डिटैच हो गए हो कि भाई कोई कुछ भी करे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो जिसने जो बोलना है, वो एक अलग चीज़ हो गई, डिटैच हो गए आप। बट इन केस कहीं हो गए ना, नेम बहुत डिफ़िकल्ट से होते हैं, तो दूसरा बंदा उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाता ढंग से, तो उसको उसी टाइम करेक्ट कर दो कि भाई मेरा नेम ये है, आप इसको इस तरह से बोलो, ठीक है, बिकॉज मरकरी इज़ योर नेम, एंड मरकरी ख़राब हुआ तो आपको स्किन इश्यूज़ भी उसमें आने लग जाते हैं। ओके, एंड जो दूसरा रीज़न होता है हमारे जो स्किन इश्यूज़ का, वो हमारे सप्रेस इमोशंस भी होते हैं। ओके जी, जैसे हमारे मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर है, रिजेंटमेंट है, और हम खुद को जैसे दुनिया से अलग फील करते हैं, कि मैं, होते हैं ना कई लोग कि वो अलग अलग से रहना सबसे, कि भाई मैं तो अलग हूँ, मैं इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो सकता, बिल्कुल एक्सक्लूडेड से रहते हैं अलग अलग होके सबसे। तो वो एनर्जीज़ भी उनको इम्पैक्ट करती हैं डेफिनेटली, एंड उनकी स्किन पे वो चीज़ें दिखती हैं। आप कभी भी देखना, जो लोग आउटकास्ट होके रहते हैं, हर पर्सन से अलग, सोसाइटी से बिल्कुल अलग, है ना, उनकी स्किन पे वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी आपको। एंड वही जब आप मिलनसार होके रहते हो सबसे, है ना, खुद को लायक समझते हो कि हाँ मैं भी लायक हूँ कि मैं सबके ग्रुप के साथ में रह सकूँ, तो आपकी स्किन पे भी वो चीज़ें आपको चेंज मिलेगा। ये मैंने खुद भी नोटिस किया है कि जैसे जब बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं हमारे फेस पे, एक्ने बेसिकली जैसे तब होते एक्नेस तब होते हैं हमें जब मार्स प्लैनेट की प्रॉब्लम होती है, यानी कि मंगल, यानी गुस्सा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेस है, तो वो एक्ने को डिनोट करता है।
अब देखो टीनेज में सबको एक्नेस चल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई, पर एक होता है ना कि एक लेवल से अबव जब चीज़ें जा रही हैं आपकी, ओके, जैसे हम कह देते हैं कि पोल्यूशन है जी, बाहर ऐसा है, पूरी दुनिया रह रही है, आप ही को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि आपके अंदर से एनर्जी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ में, ओके। एंड जो मेरा बेसिक मेन इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का, वो ये था कि आपको मैं 4-5 पॉइंट्स बता सकूँ। सबसे पहला, हमारे सप्रेस इमोशन जो हमारे अंदर ही अंदर रहते हैं, किसी के लिए हमने बहुत ज़्यादा ग्रजेस पाल रखे हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं बहुत बेचारी हूँ, पूरी दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया। सो ये वाला थॉट प्रोसेस हो सकता है जो आपकी स्किन को पूरी तरह से स्पॉइल कर देता है। सेकेंडली हो सकता है खुद को हम जब बिल्कुल अलग अलग रखते हैं कि मैं इस ग्रुप में नहीं इंक्लूड हो पा रही हूँ, तो मैं सबसे अलग हूँ, तो ये भी एक रीज़न है जब आप खुद को एक्सक्लूड कर लेते हो। क्योंकि स्किन आपकी एक बाउंड्री है, आपको बाहर से कनेक्ट करती है, वो आपने कनेक्शन ही ब्रेक कर दिया। एंड आप कभी भी देखना, जिनको ये इश्यूज़ रहते हैं ना, उनको फिर वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर वो बाहर भी नहीं जाते, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, वो और अकेलेपन वाले जोन में चले जाते हैं। सो ये और बढ़ाता है उनकी प्रॉब्लम को। एंड ये नेम वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मर्करी इज़ योर नेम, तो उसको स्पॉइल बिल्कुल भी मत करो। एंड दूसरी चीज़ है कि खाना खाते हुए हम लोग जैसे ना कि फ़ोन वगैरह चला रहे हैं, या फिर कई लोग तो वॉशरूम में फ़ोन लेके जा रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं वहाँ पे, तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा हद तक आपको स्पॉइल कर रहा है, क्योंकि आप राहु मरकरी कॉम्बिनेशन बना रहे हो जब आप खाने के साथ में भी फ़ोन चल रहा है आपका, तो वो आपको एक इम्पैक्ट तो देगा ही देगा। आप शांति से बैठ के खाना खा लो, 5 मिनट तो आप फ़ोन को रख ही सकते हो ना। कई लोगों को होता है म्यूज़िक चलेगा साथ साथ में, हम तभी खाना खाएंगे, या फ़ोन चला रहे हैं, स्क्रॉल करी जा रहे हैं साथ साथ, मत करो। 5 मिनट तो खुद के लिए आप निकाल ही सकते हो। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कह लो, जो हमको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड वो हम नहीं करते हैं तो बहुत सारे उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमको दिखने को मिलते हैं, ओके। मेडिकली बहुत रीज़न हो सकते हैं, वो आप ट्रीटमेंट चालू रखो, ओके। तो वो मेडिसिन है या जो भी है, आपके जो इमोशंस को रिलीज़ करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने अपने पेशेंट्स में देखी है, जिनकी मैं काउंसलिंग करती हूँ, या फिर जो कंसल्टेशन में मेरे पास आते हैं, ओके, जो बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी प्रॉब्लम से, उनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, फिर वो इस तरफ आते हैं कि हीलिंग से हम देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो उनकी ये बेसिक छोटी छोटी आदतें हैं जो उनको इतना परेशान कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर तो एक वीडियो डेफिनेटली बनना चाहिए। सो आप अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, एंड यू विल सी द डिफरेंस, ओके। और उसके बाद में हम डीप हीलिंग पे तो बाद में जाते हैं, पहले आप एक लेवल पे बेसिक काम तो करो, ठीक है, उसके बाद में आप डीपली इमोशंस में जाके उसको हील करो। सो इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, एंड वो चीज़ें सही डेफिनेटली होती हैं, ओके। सो टेक केयर, एंड जो भी आप करोगे वो प्लीज़ डू लेट मी नो आपको क्या सबसे अच्छा लगा।